नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने पीएमसी बैंक की ही एक अपडेट सामने लेके आया हूँ। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पीएमसी बैंक का जो एक्सटेंशन बढ़ाया गया है वो 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया है। लेकिन अब आरबीआई और गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है, जैसे कि निर्मला सीतारमन जी मैडम ने बजट सेशन में कहा था कि वो एक अमेंडमेंट मूव कर रही है जो कि डीआईसीजीसी एक्ट के बारे में है। इस डीआईसीजीसी एक्ट के अंडर अगर कौन सी बैंक फेल हो जाती है तो उनके डिपॉजिटर्स को 5 लाख का अमाउंट इमीडिएट मिल जाएगा। ये अमेंडमेंट उन्होंने मूव किया था, लेकिन उसको जो लॉ में लाना चाहिए, उसके लिए जो लॉ बनाना चाहिए वो लॉ अभी तक बनाया नहीं था। अभी जाके निर्मला सीतारमन जी मैडम ने और गवर्नमेंट और आरबीआई ने ये बात क्लियर की है कि इस मॉनसून सेशन में मे बी ये मॉनसून सेशन 16 जून तक या तो 16 जून से पहले भी हो जाएगा। तो हम सबको जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है उनको 5 लाख का जो अमाउंट है वो निकालने की अनुमति मिल सकती है 16 जून से पहले या तो 16 जून के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट का ये जो डीआईसीजीसी एक्ट अमेंडमेंट जो बिल है 2021 का वो रेडी हो चुका है। उसका ड्राफ्ट भी पूरा रेडी है। जैसे ही मॉनसून सेशन आएगा ये बिल लोकसभा में और राज्यसभा में और इसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। और ये जो बिल है ये खुद गवर्नमेंट ला रही है, तो इसके लिए कोई भी अपोज नहीं करेगा और ये बिल जल्द से जल्द पास हो ही जाएगा, ऐसा मैं आप सबको बता रहा हूँ। और मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं इसी पक्ष में हूँ कि बैंक जल्द से जल्द रीओपन हो जाए। जितने भी हमारे पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है उनको उनका पूरा पैसा मिल जाए, ऐसे मेरे मन में है और ऐसा ही होने वाला भी है। लेकिन इस कोविड-19 के सिचुएशन में जो इन्वेस्टर हमारे बैंक को टेक ओवर करने के लिए आए हैं उनका जो प्लान है, उनका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो कैसे वर्क हो रहा है, या तो जो भी इन्वेस्टर्स है वो इस बैंक को चला पाएंगे या तो नहीं पाएंगे, ये सब चीजें आरबीआई और गवर्नमेंट देख रही है। इसके लिए इतना टाइम लग रहा है। मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। आरबीआई बहुत सुस्ती दिखा रही है चीज में। 18 से 19 महीने होने को आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी वायबल प्लान नहीं ला रही है। ये बहुत दुख की बात है। हमारे जितने भी पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स है वो आज इतने बड़े स्ट्रेस में है। एक साल से कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है। कोविड के प्रॉब्लम में लोगों को पैसे की इतनी किल्लत हो रही है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने 1 लाख का ही विड्रॉल दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफी है पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स के साथ में। जैसे उन्होंने यस बैंक को रिजोल्यूट किया, जैसे उन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक को रिजोल्यूट किया, वैसे ही उनको पीएमसी बैंक को रिजोल्यूशन दे के इमीडिएट बैंक चालू रखना था। और जितने भी लॉस हुए हैं 4560,000 करोड़ का जो लॉस हुआ है वो लॉस धीरे धीरे सेट ऑफ हो सकता था। मुझे पता नहीं इसमें क्या पॉलिटिक्स चल रहा है और क्यों गवर्नमेंट और आरबीआई इस बैंक को इमीडिएट रिजोल्यूट नहीं कर रही, हमें भी अभी भी पता नहीं चल रहा है। बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही अच्छी थी। अगर ये बैंक चालू रखते तो ये बैंक 101% प्रॉफिट में आता और प्रॉफिट में आने के बाद में जितना भी लॉस है वो धीरे धीरे सेट ऑफ हो जाता। इसके बावजूद हमारे जितने भी डिपॉजिटर्स है उनको स्ट्रेस में रख के उनकी जान लेके गवर्नमेंट को क्या मिला मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है। हमारे शशिकांत दास जी जो बैठे हुए हैं, जो आरबीआई के गवर्नर है, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। किस चीज के अवार्ड ले रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो एक सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल प्रॉब्लम आप अगर
दूर नहीं कर सकते तो आपको इस पद पे बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे जितनी भी जनता है और पीएमसी डिपॉजिटर से उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे पैसे 101% मिलने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही है, अगर हमको 5 लाख रुपया मिल जाता है बिफोर जो जो भी प्रॉब्लम्स क्लियर होने वाले हैं बाद में, उसके पहले हमें 5 लाख मिल जाता है तो एटलीस्ट हमारा थोड़ा सा तो खर्चा, जो महीने का खर्चा है, दिन का खर्चा है, वो थोड़ा सा निकल सकता है। ये गवर्नमेंट मेरे ख्याल से अब सोच रही है, जो कि गवर्नमेंट को जब बैंक कोलैप्स हुआ तब सोचना चाहिए था। उसके बाद भी चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने अभी सोचा है। 120 लोगों की डेथ होने के बाद गवर्नमेंट ये बात सोच रही है। अभी इस गवर्नमेंट को हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारे हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमें ही सॉल्व करने हैं। इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, जो भी आपको 5 लाख का अमाउंट देना है वो आप जल्द से जल्द मानसून सेशन में लॉ पास करके इमीडिएटली ये पैसा सबको दे दो, क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है। पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कितने ही बुजुर्ग लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कोई रिक्शा चालक होगा, कोई घर का काम करने वाला आदमी होगा। आपको क्या लगता है कि ये सब लोग बहुत अमीर लोग हैं? नहीं, हम सब गरीब लोग हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, सब मिडिल क्लास लोग हैं। आप कृपा करके हमारे रिक्वेस्ट मानिए, जो भी आपको 5 लाख रुपया देना है वो वो जल्द से जल्द मानसून सेशन में आप ये जीआईसी एक्ट पास करके जल्द से जल्द आप ये 5 लाख का अमाउंट सबको दे दीजिए और 30 जून के पहले बैंक रीओपन कर दीजिए। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद एक्सटेंशन मत कीजिए। आप ये मतलब डीआईसीजी का जो एक्ट अमेंड कर रहे हैं, ये इसलिए मत कीजिए कि हमें अभी 5 लाख देंगे फिर आप उसको आगे एक्सटेंशन करेंगे, ऐसा आप मत सोचिए। मेरी मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है और आरबीआई के जो गवर्नर है शशिकांत दास जी, उनसे भी रिक्वेस्ट है, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन मैडम जी, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि और हमारे डेथ्स ना हो, पीएमसी बैंक डिपॉजिटर और ना उनकी जान जाए और वो स्ट्रेस में ना आए, इसके लिए आप जल्द से जल्द कदम उठाइए और जो 5 लाख का अमाउंट डीआईसीजी का है वो इमीडिएट सबको रिलीज करे, ताकि लोगों को एटलीस्ट मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, रोज के जो एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस के लिए पैसे मिल सके। मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। और आखिर में मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मैं इसी पक्ष में हूँ कि बैंक जल्द से जल्द रीओपन हो जाए। ये मेरे मन में बात यही है कि बैंक रीओपन होके सबको उनके 100% पैसे मिल जाए। कोई इसको दूसरे वे में ना ले कि 5 लाख रुपए मिल गया तो ठीक है, ऐसे नहीं है। सबको सबका पैसा मिलना ही चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।